प्राची, आपके साथ भास्कर मिश्रा भी जुड़ गए हैं। जरा हम आपसे समझना चाहेंगे, कहा तो यह भी जा रहा है कि सीढ़ियां मंगवाई गई हैं क्योंकि गुंबद की भी सर्वे होना है, उसके अलावा एक तालाब है वहां पर जिसका सर्वे होगा। और जरा यह भी समझाइए, आपने कल बताया था कि 500 मीटर का जो दायरा है वहां पर लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही, और वहां जो आसपास घर है उनकी छतों पर भी लोग हैं, दुकानें बंद कराई गई हैं। तो दुकानों में जाहिर बात है 4 घंटे का नुकसान होता है क्योंकि दुकानें नहीं खुल पाती, उसके बाद दुकानें खोल दी जाएंगी 12 बजे के बाद। बिल्कुल, देखिए दुकानों को लेकर जरूर जब यहाँ के दुकानदारों से बात की गई तो जो गेट नंबर 4 के आसपास का इलाका है वहां पर जरूर थोड़ी सी नाराजगी लोगों में थी। उनका कहना था कि संडे का एक दिन है जब मार्केट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, तो संडे के दिन ही पूरा का पूरा सर्वे निपटा लेना चाहिए, क्योंकि जब सर्वे होता है तो उनकी दुकानों को बंद करना पड़ता है। भास्कर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार यहीं पर मौजूद है, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। भास्कर, अब सर्वे चल रहा है, सभी की निगाहें सर्वे पर है, घंटे का वक्त बीत चुका है और जानकारी आ रही है कि गुंबद का अब सर्वे किया जा रहा है। क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक कल भी जब सर्वे की टीम वहां पे पहुंची थी तो ये कोशिश की गई कि गुंबद के पास में भी सर्वे कर लिया जाए, वीडियोग्राफी कर ली जाए, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, दोपहर का वक्त हो चुका था उस वक्त, इसीलिए छोड़ दिया गया। आज जो फोकस है वो 2 है। पहले गुंबद के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, मस्जिद का अंदर का हिस्सा है, वो पूरी तरह से सर्वे किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी। और इसके साथ साथ जो उत्तर पश्चिमी दीवार पे दूर से दिखता है कि वो मंदिर का हिस्सा है, ऐसा क्लेम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इतने सालों में कभी भी उसमें व्हाइट वॉश नहीं किया गया, तो वो अपनी प्राचीन जो रंगत है उसके हिसाब से है, तो वो वीडियोग्राफी करना सबसे पहले जरूरी बता रहे हैं जो टीम सर्वे की टीम है उनके द्वारा। और उसके बाद अगर उनको और कुछ लगता है जो उनके दावे के हिसाब से जरूरी है उनको किया जाएगा, लेकिन फोकस ये 2 है। और कल जो हमारी बात हुई थी उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि 12 बजे तक का वक्त भी नहीं लगेगा, उससे पहले ही हो सकता है कि ये कंप्लीट हो जाए। हमें ये याद रखना होगा कि इस परिसर में 2 दिन सर्वे पहले भी हो चुका है, तकरीबन 3.5 घंटे की जो वीडियोग्राफी है वो पहले हो चुकी है, वो फुटेज जो है वो सबमिट किया जा चुका है। हालांकि डिटेलिंग होनी है, उसमें क्या कुछ शूट किया गया है वो डिटेल, उसकी रिपोर्ट तैयार की जानी है, लेकिन कुल मिला के 3.5 घंटे की रिकॉर्डिंग पहले है। एक दिन कल पूरा 4 घंटे के करीब रिकॉर्डिंग हुई है, और आज ये माना जा रहा है कि 12 बजे से पहले ही सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा। 2 फोकस है और उसी के हिसाब से शुरुआत की गई है सर्वे की। बिल्कुल 2 फोकस पॉइंट है और उसी के हिसाब से सर्वे की शुरुआत की गई है। जी प्राची, मैं पवन आपका रुख करना चाहूंगी। पवन, लगातार जब से हम इस खबर की बात कर रहे हैं ये भी बातें पैरेलली सामने आ रही हैं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, चाहे हम बाहर के इलाकों की बात करें, मस्जिद के या फिर तहखानों के अंदर की बात करें, वहां दीवारों में जो हिंदू कलाकृतियां हैं, जो अक्सर मंदिरों में प्राचीनतम कलाकृतियां देखने को मिलती है, वहां चूना भरा गया है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या उसको भी साफ किया जाएगा? क्या उसके पीछे जो कलाकृतियां हैं जिनका दावा किया जा रहा है उनको भी सर्वे की इस पूरी सूची में शामिल किया जाएगा? देखिए, हमने ज्योत्सना बात की थी, जो अंदर लोग गए हैं वो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तहखाने की तस्वीर सूरत कुछ वैसी ही है जैसी ओरिजिनल मंदिर की दीवारें थी, या फिर कहीं की पत्थरों की ओरिजिनल स्थिति है। वहां पर ना चूना लगाया गया है ना मिट्टी लगाई गई है। ये जो चूने की बात है, जो गुंबद का इलाका है जिसके आज मैपिंग होनी है, ये वो इलाका है जहां इस बात की संभावना जताई जा रही है, चूंकि मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर लगातार प्लास्टर और सफेद पुट्टी होती रही है, वहां ये संभावना है और उस संभावना को भी तलाशा जाएगा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि अगर ऐसी कोई दीवार दिखती है जिस पर पुराने पत्थरों की क्रेविंग है और उसके बाद उस पर प्लास्टर किया गया है, तो क्या वो प्लास्टर हटाया जाएगा या नहीं, इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है, तो अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो याचिका करता है वो इस बात को लेकर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, एक अंग्रेजी में शब्द है, कि सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने उम्मीद की थी कि नीचे की हालात बदले होंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों के अनुसार कोई हालात नहीं बदले हैं। वैसी स्थिति में है, तहखानों के अंदर 3 ट्रक से ज्यादा पत्थर हैं। ये वो पत्थर हैं जो काटे गए हैं पिलर बनाने के लिए, तो उस तरह के पत्थर हैं जिनकी बाकायदा नक्काशी को भी मैप किया जा सकता है कि किस शैली की नक्काशी है। बाकायदा कार्बन डेटिंग के साथ उनके वक्त का भी तय किया जा सकता है कि कितना पुराना है कितना नहीं है। हालांकि फिलहाल सिर्फ मैपिंग, सर्वे, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही है, बाकी इस तरह के कोई भी अन्य एविडेंस कलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।